तो दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं और मेडिकल वाला आपके लिए जो टैबलेट लेकर आया उस टैबलेट का नाम है रैपिक्लैव 625। तो इसके अंदर हम जानेंगे टैबलेट के यूजेस, इसके साइड इफेक्ट, इसके क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेना जरूरी है और डॉक्टर आपको ये टैबलेट कब प्रिस्क्राइब करते हैं और आपको कौन से डोज में ये टैबलेट लेना चाहिए। तो पूरी जानकारी जानने के लिए हमारा वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले इसके अंदर जो कंटेंट होता है वो है एमोक्सिलिन 500 mg प्लस क्लेवुलानिक एसिड 125 mg। ये दोनों ड्रग को मिलाकर एक साथ किया जाता है, दो ड्रग का एक कॉम्पोजिशन होता है, उसे मिक्स करके इस टैबलेट को बनाया जाता है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए इस टैबलेट को जो कंपनी बनाती है उस कंपनी का नाम है इप्का लैबोरेटरीज लिमिटेड। इसकी जो प्राइस होती है एक स्ट्रिप की वो होती है लगभग 182 रुपीज। इसकी प्राइस कम ज्यादा हो सकती है जैसे मार्केट बढ़ता है कम होता है। मतलब अगर आप ये वीडियो थोड़े दिनों के बाद देखोगे तो फिर आपको लगेगा कि इसकी प्राइस 190 हो गई या फिर कम हो गई। तो इसकी प्राइस फ्लक्चुएशन है। तो इसके बाद की इसकी इंफॉर्मेशन क्या क्या होती है। रैपिक्लैव 625 सबसे पहले एक पेनिसिलिन टाइप का होता है, एक प्रकार से एंटीबायोटिक है जो ट्रीट करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन आप देख सकते हो कि लंग्स के अंदर निमोनिया होता है, आपके कान के अंदर इन्फेक्शन होना, नेजल साइनस के अंदर होना, यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर होना, ये बहुत सारे इन्फेक्शन को ठीक करने का काम करता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि इसके यूजेस क्या क्या होते हैं, डॉक्टर आपको ये कब देते हैं और कब ये टैबलेट आपको खाना जरूरी है। तो सबसे पहले इसका ये है ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। आपके बॉडी के अंदर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जो ग्रोथ होता है, ये टैबलेट उसको खत्म करने का काम करती है, उसे ठीक करने का काम करती है। आपके बॉडी के अंदर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसे पूरी तरह से ये खत्म कर देता है। दूसरा है ईयर इन्फेक्शन। आपके अगर कान के अंदर आपको इन्फेक्शन सा महसूस होता है, मतलब कान दुखना या फिर कान में खुजली होना, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर उस समय भी डॉक्टर आपको ये टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं। तीसरा है थ्रोट इन्फेक्शन। आपके थ्रोट के अंदर इन्फेक्शन होना, गले के अंदर आपको, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि ये सोर थ्रोट, यूवुला, इन्फ्लामेट टॉन्सिल्स, टंग, उसे भी ठीक करने के लिए डॉक्टर आपको ये उस समय आपको ये प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद है साइनस। साइनस को भी ठीक करने में, साइनस के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर आपको ये प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद है टीथ इन्फेक्शन, जिसके दांत सड़ जाते हैं, मसूड़े दांत, और जो आपके ये रहता पोर्शन रहता है वो कभी कभी सड़ जाता है, तो उस समय आपका दांत पेन करता है। तो उस समय जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहां पे होते हैं उसे मारने का ये टैबलेट काम करती है। उसके बाद है जॉइंट्स एंड बोन्स इन्फेक्शन। आपके जॉइंट्स में या फिर आपके बोन्स के अंदर अगर कुछ इन्फेक्शन हुआ है तो उस समय भी ये टैबलेट ऐसे काम करता है कि पूरी तरह से वो इन्फेक्शन को खत्म कर देता है और आपको जल्दी से क्योर करने में काम करता है। उसके बाद है स्किन इन्फेक्शन। जैसे कि स्किन के अलग अलग टाइप के इन्फेक्शन होते हैं, तो उस समय ये डायरेक्ट जाके वो अटैक करता है और ठीक से क्योर करने का काम करता है। जो भी इन्फेक्शन बढ़ गया है उनके उधर इन्फेक्शन पे जहाँ पे अटैक करता है और पूरी तरह से उसको खत्म कर देता है। ये हो गए इसके यूजेस। उसके बाद है इसके कौन कौन से आपको साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। और सबसे ज्यादा ये ध्यान दीजिए कि ये साइड इफेक्ट हर किसी में नहीं देखे जाते, सिर्फ गिने चुने कुछ लोगों में ही साइड इफेक्ट देखे जाते हैं। अगर आपको भी ऐसे कुछ साइड इफेक्ट दिख रहे हैं तो आप आपके डॉक्टर की सलाह जरूर ले, उन्हें जरूर बताइए कि आपको क्या क्या हो रहा है। तो पहला साइड इफेक्ट इसका यह है कि नौशिया, आपको उल्टी जैसा लगना या फिर आपको उल्टी भी हो सकती है। और दूसरा है डायरिया, आपको जुलाब या फिर आपको धस लग जाना। ये टैबलेट का अगर आपने हाई डोज ले लिया है तो कभी कभार ऐसे साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। तो उसके बाद है आपको ये टैबलेट कब लेनी चाहिए। अगर आपकी एज 18 से ऊपर है तो डॉक्टर आपको ये टैबलेट मॉर्निंग में और नाइट में दोनों टाइम आफ्टर मील के बाद देते हैं, मतलब खाना खाने के बाद आपको ये टैबलेट लेना होता है। और छोटे बच्चों के लिए 325 mg में भी टैबलेट है। और अगर वो बहुत सारे छोटे बच्चे और हैं तो उस समय उनको सॉलिड फॉर्म के पाउडर में भी टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है कि इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये टैबलेट आपके बॉडी के ऊपर किस तरह से काम करती है। इसके अंदर जो मेन कंटेंट हमने दो देखे हैं वो है एमोक्सिलिन, दूसरा है क्लेवुलानिक एसिड। एमोक्सिलिन ये एक तरह से एंटीबायोटिक होता है और ये काम करता है कि पूरी तरह से बैक्टीरिया इन्फेक्शन को खत्म करना। और क्लेवुलानिक एसिड ये बीटा लैक्टेमेस इनिबिटर होता है। ये क्या करता है, ये रेजिस्टेंस जो होने वाला रहता है, आपकी बॉडी जो अडेप्ट करती है रेजिस्टेंस को, उसे कम करने का काम करता है और एमोक्सिलिन का जो एक्टिविटी है उसे बढ़ा देता है तो बैक्टीरिया के अगेंस्ट में।
तो फिर ये दोनों मिला के अपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लिए हैं। उसके बाद है प्रिकॉशंस आपको कौन कौन से लेना जरूरी है। सबसे पहले प्रिकॉशंस आपको ये लेना है, अगर आप प्रेग्नेंट वुमन हो या फिर आप ब्रेस्ट फीडिंग वुमन हो तो आपको आपके डॉक्टर की सलाह से ही लेना है। ये उनके लिए टैबलेट सेफ है, पर आपको कोई भी टैबलेट खुद से बिल्कुल भी नहीं लेना है। और ये टैबलेट लेने के बाद आपको ड्राइविंग करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम अवॉइड करना है। और रैपिक्लेव 625 टैबलेट अगर कोई पेशेंट है, पेशेंट मतलब किडनी का या फिर लिवर डिसीज का, तो उस समय डॉक्टर को आपको बताना है कि मुझे टैबलेट चालू है किडनी के लिए, लिवर के लिए, कोई ना कोई इश्यू है उनको, तो उस समय आपको डॉक्टर के सलाह से ही ये टैबलेट लेना है। आपको खुद से कोई भी टैबलेट बिल्कुल भी नहीं लेना है। उसके बाद है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट यानी क्या, आपको अगर वो टैबलेट नहीं मिलती तो आप कौन से दूसरे ब्रांड की टैबलेट खरीद सकते हो। तो सबसे पहले ये मॉक्सिकाइड सीवी 625, दूसरा है फाइटॉक्स 625, तीसरा है मॉक्सीफोर्स सीवी 625, उसके बाद है मेगा सीवी 625। सब्स्टिट्यूट आपको अगर पता नहीं है तो सब्स्टिट्यूट के बारे में ये जान लीजिए। अगर मॉक्सिकाइड सीवी आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, आप मेडिकल वाले के पास जाते हो, उन्हें बताते हो कि मुझे ये टैबलेट चाहिए, आपको पर वो देता है फाइटॉक्स 625। इसके अंदर जो मेन कंटेंट होता है एमोक्सिलिन एंड पोटेशियम क्लावेनेट्स टैबलेट का, वो टोटली सेम होता है। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो कंटेंट है वो तो टोटल सेम रहने वाला है, इसके यूजेस सेम होने वाले हैं, इसके बॉडी के ऊपर आपके जो इफेक्ट है वो टोटली सेम रहने वाले। तो बिल्कुल भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इसी तरह के इंफॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे मेडिकल वाला चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।